नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज की सबसे बड़ी खबर आप जान ही गए होंगे अब तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। इससे इस मांग में किसान 1 साल से ज़्यादा समय से आंदोलन पर बैठे थे, धरने पर बैठे थे, आंदोलन कर रहे थे और संयुक्त किसान मोर्चा का दावा है कि इस दौरान 700 किसानों की मौत हो गई। लेकिन प्रधानमंत्री ने भले ही कानूनों की वापसी का ऐलान किया हो, किसानों ने कहा है कि फिलहाल आंदोलन वापस नहीं होगा जब तक संसद में बाकायदे इसे खारिज नहीं किया जाता। और इसके साथ ही एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य और दूसरे मुद्दों पर भी सरकार को ठोस फैसला करना होगा। इसके साथ ही मैं बताऊंगा कि आखिर प्रधानमंत्री ने अचानक ये फैसला क्यों किया जबकि किसान पिछले साल से ही आंदोलन पर बैठे हैं। क्या चुनाव का असर है इस फैसले पर और किस राजनेता ने क्या टिप्पणी की, इस पर क्या कहा, इस बारे में विस्तार से बताऊंगा। किसान मोर्चा ने क्या कहा, राकेश टिकैत ने क्या कहा, देखिए आखिर तक। और जैसे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। तो आखिर सरकार को पीछे हटना पड़ा। अब तक न किसान झुकने को तैयार थे, न सरकार झुकने को तैयार थी, लेकिन अब आखिर में सरकार को ही अपने पांव पीछे खींचने पड़े। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। हालांकि मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बीते महीने ही बीबीसी को दिए एक साक्षात्कार में कहा था कि कृषि कानून पर केंद्र सरकार को ही मानना पड़ेगा, किसान नहीं मानेंगे। और 1 महीने के भीतर ही उनकी बात सच साबित हो गई। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह फैसला किया है तो इसकी टाइमिंग पर चर्चा हो रही है। अटकलों का बाजार तेज हो रहा है, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। 10 दिनों बाद ही संसद का शीतकालीन अधिवेशन शुरू हुआ है और दूसरी ओर 26 नवंबर को किसान आंदोलन के 1 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर किसानों ने पहले से ही आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया था। अब 5 राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं। उनमें से उत्तर प्रदेश हर लिहाज से सबसे बड़ा और अहम है और 1 दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई है। लेकिन गुरु नानक जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने यह फैसला कर लगभग सबको चौंका दिया है। अब इसी वजह से इस टाइमिंग में पंजाब का एंगल भी जुड़ गया है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि मोदी सरकार के इस फैसले के पीछे उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों कारण है। जाहिर है उत्तर प्रदेश चुनाव पर असर मुख्य वजह है, लेकिन पंजाब भी बीजेपी के लिए कई लिहाज से अहम है। दरअसल पंजाब भारत पाकिस्तान सीमा से लगा राज्य है। बहुत सारे खालिस्तानी गुट वहां अचानक सक्रिय हो गए हैं। ऐसे मौके पर चुनाव पर असर पड़ सकता है। जब बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन हुआ था तब दोनों दलों के शीर्ष नेता जो उस वक्त थे, लाल कृष्ण आडवाणी और प्रकाश सिंह बादल की सोच ये थी कि अगर सिखों की नुमाइंदगी करने वाली पार्टी यानी अकाली दल और खुद को हिंदू के साथ जोड़ने वाली पार्टी बीजेपी मिलकर चुनाव लड़े तो राज्य और देश की सुरक्षा के लिहाज से ये बेहतर होगा। इसी वजह से यह गठबंधन लंबे समय तक चला और पंजाब अब लॉन्ग टर्म के लिए बीजेपी के लिए काफ़ी अहम है। जानकारों का कहना है कि पंजाब लॉन्ग टर्म के लिए बीजेपी के लिए बहुत अहम है। 80 के दशक की चीज़ें दोबारा वहां शुरू हो, ऐसा कोई नहीं चाहता। इसी वजह से भी ये भी कारण हो सकता है केंद्र सरकार के फैसले के पीछे। और नए कृषि कानून के कारण ही अकाली दल ने पिछले साल बीजेपी का साथ छोड़ा था और एनडीए से अलग हो गया था। वह बीजेपी का सबसे पुराना साथी था। लेकिन अचानक 1 साल बाद मोदी सरकार को पंजाब की जनता और पुराने दोस्त अकाली दल की याद क्यों आई? दरअसल
जानकारों का कहना है कि इसे देर आए दुरुस्त आयद कह सकते हैं। यह फैसला 700 किसानों की जान लेने के बाद आया है और मोदी सरकार के नए ने खुद रद्द नहीं किया। किसानों की नाराज़गी की वजह से मजबूरी में उसे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव नज़दीक हैं। हालांकि जानकार राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि इस फैसले के बाद भी कम से कम पंजाब में बीजेपी को खास फायदा नहीं होगा। अगर उसका गठजोड़ कायम रहता अकाली दल के साथ तो राजनीतिक फ़ायदा मिल सकता था, लेकिन अब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ आने से भी बीजेपी को कोई खास फायदा नहीं हो सकता था, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी के साथ गठबंधन का संकेत देते हुए कहा था बीते दिनों कि केंद्र सरकार को कृषि कानून पर दोबारा विचार करना चाहिए। उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। तमाम बाकी लोगों ने भी कहा है वापस लेने पर। कई तरह के, जैसे संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी किया है। उनका कहना है कि वो तुरंत किसान आंदोलन को ख़त्म नहीं करने जा रहा है पीएम के ऐलान के बाद। वह उसने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि संसदीय प्रक्रिया के जरिए इस घोषणा के प्रभावी होने का इंतजार करेगा। अगर ऐसा होता है तो ये 1 साल के किसानों के संघर्ष की जीत होगी। लेकिन मोर्चा का कहना है कि किसानों का आंदोलन केवल 3 काले कानूनों को निरस्त करने के लिए नहीं है, बल्कि एमएसपी की गारंटी के लिए भी है। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। तो राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है कि देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। प्रियंका गांधी ने कहा है कि अब चुनाव में हार दिखने लगी तो प्रधानमंत्री को देश की सच्चाई समझ में आने लगी। 600 से ज़्यादा किसानों की शहादत, 350 से अधिक दिन का संघर्ष और मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचलकर मार डाला, तब सरकार ने कोई परवाह नहीं की। बीजेपी के नेताओं ने किसानों का अपमान करते हुए उनको आतंकवादी, देशद्रोही, गुंडे और उपद्रवी कहा, आंदोलनजीवी कहा, लाठियां बरसाई, गिरफ्तारी की गई। लेकिन अब चुनाव में हार दिखने लगी तो प्रधानमंत्री को देश की सच्चाई समझ में आ गई कि यह देश किसानों ने बनाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि लगातार लड़ने वाले और बीजेपी की क्रूरता के आगे न झुकने वाले हर एक किसान को मेरी ओर से बधाई। इस लड़ाई में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी लोगों के प्रति मेरी संवेदना। और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर तंज कसते हुए पीएम मोदी को निशाने पर लिखा है। उन्होंने लिखा है कि अपने एक ट्वीट में कि कृषि कानून शुरू से ही असंवैधानिक था। सरकार के अहंकार के कारण किसानों को सड़क पर उतरना पड़ा। अगर सरकार बाल हट नहीं करती तो 700 से ज़्यादा किसानों की जान नहीं जाती। किसान आंदोलन को बधाई। और उन्होंने कहा है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पतली हालत को देखते हुए मोदी के पास कोई और विकल्प भी नहीं था, तो ऐसे में मजबूरी में उनको ये वापस लेना पड़ा। दूसरी ओर जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम एक खुला पत्र लिखा है। उसमें लिखा है उन्होंने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके लाए गए कृषि कानूनों का साल भर से विरोध करते हुए 700 किसान शहीद हो गए। लाखों ने सड़कों पर भारी तकलीफ झेली, कुछ कुचल कर मार दिए गए। अगर आपने उनकी जायज़ मांग पहले ही मान ली होती तो इतने किसान परिवार तबाह नहीं होते। उन्होंने किसानों की शहादत का सम्मान करते हुए हर शहीद किसान को शहीद का दर्जा देने और उनके परिवार को राहत कोष से 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की भी मांग की है। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की बाजी मांग भी पूरी करने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने इस आंदोलन के संदर्भ में किसानों पर जो हजारों मुकदमे थोपे गए हैं उनको तुरंत वापस लेने की भी मांग उठाई है। तो आज की सबसे बड़ी खबर, अभी इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही है, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और तो मैंने सोचा ये खास खबर है, इसे नए तरीके से मैं बता दूं। हालांकि आपने अब तक इसका हर पहलू जान समझ लिया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।